में किया गया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला के आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो कहाँ पर किया गया था? आपका असम में किया गया। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो और क्लियर आपको दिखेगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो असम ने किया है। 1 अप्रैल 2025 को किसने पेंशन निधि आपका नियामक आपका विकास प्राधिकरण आपका PFRDA के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? आपका तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने किया है। किसने किया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 1 अप्रैल 2025 को आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी किस आपको पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को अपने साथ विलय कर लिया गया है? तो आदित्य बिरला फाइनेंस को किया गया है। तो किसने 1 अप्रैल 2025 को आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को अपने साथ विलय कर लिया? तो आदित्य बिरला फाइनेंस से किया है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा आपका शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए उपलब्धता के लिए यानी कि सुविधाओं के लिए ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तुलना में फाइनेंशियल आपका 24-25 में रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो बताइएगा कितना % का वृद्धि। ये क्वेश्चन आपका आया भी है ग्रुप डी में, कई जगह आप एनालिसिस में देखेंगे तो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। एनालिसिस कई लोग करवा रहे हैं जो कि रेलवे और कई SSC TCS की तरफ से मना किया गया है, फिर भी लोग करा रहे हैं ड्यू टू XYZ रीजन, आई डोंट नो वाई, बट एनी हाउ मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन को बताना और आपको करना है। मेरा काम है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आपका कितने % का बढ़ोतरी की गई? तो 12.4% है, लगभग 12% आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में प्रतिष्ठित आपका एजल होम आपका CSAI के आपके लिए घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीत करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया? किसने किया था? निहारिका सिंघानिया ने किया है। निहारिका सिंघानिया ने किया है। किसने किया था? निहारिका सिंघानिया। फिर से बता दें 1 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजल होम आपका CSI लियर घुड़सवारी आपको प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीत करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? निहारिका आपका सिंघानिया है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना आपको 75वीं वर्षगांठ मनाया? आपका किसने आपके साथ? आपका चीन ने। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों को स्थापना आपका वर्षगांठ मनाया? तो आपको 75वीं वर्षगांठ किसका मनाया था? आपका चीन ने बनाया, चाइना ने। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया था? आपको वंदना कटारिया। आप लोग ज़्यादातर टाइटल कहाँ पर होता है, किस राज्य में, आप लोग बताइएगा। तो ये हरियाणा में देखने को मिलता है। 1 अप्रैल 2025 को महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया? तो कौन है? वंदना कटारिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहाँ से और क्या है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितने की वृद्धि की गई? कितने की वृद्धि की गई? चलिए बताइए। ऑनलाइन इफेक्ट करवाना है तो आपका 7 से 26 प्रतिदिन आपका कर दिया गया। 7 से आपको कितना कर दिया गया? तो 26 आपका प्रतिदिन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट फिर से बता देते हैं इस पॉइंट को कि इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ जाएगा। मनरेगा का भी नाम भी चेंज कर दिया गया है और कई चीज़ें अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। आज का डेट में करंट 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी मनरेगा जिसको कहते हैं ग्रामीण आपका रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर आपको
मजदूर दरें में कितने वृद्धि की गई है, तो आपका 7 से 26 प्रतिदिन कर दिए गए। 1 अप्रैल 2025 के किस राज्य के आदिवासी समुदाय ने नए साल के शुरुआत का प्रतीक के रूप में सरहुल आपका महोत्सव मनाया है, तो सरहुल आपका झारखंड में मनाता है, झारखंड में मनाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के आदिवासी समुदायों ने नए साल के शुरुआत के प्रतीक के रूप में 1 अप्रैल आप लोग जो है सही रूप से नेचर के साथ कनेक्टेड होता है। 1 जनवरी आने वाला है, दिसंबर के कुछ दिनों के बाद आपका 1 जनवरी बनने वाला है, लेकिन वो कनेक्शन वो नहीं बन पाती। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के आदिवासी समुदायों ने नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में आपका सरहुल महोत्सव मनाया गया आपका, तो राज्य झारखंड का। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपने स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया आपका, तो आपका 90वीं बनाया। आरबीआई का स्थापना दिवस कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। लगभग 90 साल आपका हो गया, तो एक आपका कब हो गया आपका 1 अप्रैल 2025 को आपका आरबीआई की अपनी वर्षगांठ का कौन सा दिन वर्ष रहा है, तो 9वां 90 आपका 90 बार आया, यानी 10 साल के बाद 2035 में आपका 100 साल पूरा जाएगा। तो इससे कोरिलेट करके आप निकाल सकते हैं 1935 में इसका गठन हुआ है, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2025 को किस वर्ष ने आपका जो है वर्ष 1936 में राज्य बनने के उपलक्ष्य में आपका जो है मनाया गया है आपका जाने वाला वार्षिक उत्सव को उत्कल दिवस मनाया गया था। 1 अप्रैल आपको जो है पता है 1 अप्रैल 1936 को जो है आपका जो है बिहार से डिवाइडेड होकर के बिहार का जो है दो बार डिवीजन हुआ, एक तो 1912 में 1936 में, फिर आपका 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 उससे झारखंड डिवाइडेड हुआ था। तो 36 में कौन आपका उत्कल दिवस मनाता है, आपका उड़ीसा मनाता है, उड़ीसा या उड़ीसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है 28 मार्च से आपका 2 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और रूस के ने अपना 14वां जो है समुद्री द्विपक्षीय आपका अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है, तो आपका इंद्र आपका 2025 में किया गया। 28 मार्च से आपका 2 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और रसिया के ने अपना जो है 14वां आपका जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया, तो इंद्र 2025 किया है। नेक्स्ट चलते हैं 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य के रिंडिया आपका सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, तब मेघालय को किया गया। किस राज्य के जो है रिंडिया सिल्क, ये सिल्क आपका जो है और खासी हैंडलूम का बना होता है, हैंड का बना हुआ उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है आपका, तो है मेघालय से करेक्ट। रिंडिया मेघालय, रिंडिया सिल्क आपका किससे संबंधित है, तो मेघालय से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो मेघालय से, याद रखिएगा कहाँ से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते चलिएगा। आई होप कि आपको वॉइस ज़्यादा होगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम टू टाइम इसको देखता जाऊंगा। चलिए एक बार बता दीजिएगा, इज इट वॉइस ओके और नॉट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 अप्रैल 2025 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, आपका सोहिनी राजुल को नियुक्त किया गया, इसमें तो सोहिनी राजुल को नियुक्त किया गया, सोहिनी राजुल को। नेक्स्ट चलते हैं 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो फ्रांसिस्को बैगनिना को आपका बैगनिया को जीता है, फ्रांसिस से बैगनिना को जीता गया। चलिए आई होप की वॉइस क्लियर चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट 2 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, तो आपका न्यूरो डायबिटीज को आगे बढ़ाना इस नाम से किया गया। किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म आपका जागरूकता दिवस मनाता है, तो आपका मनाया गया है, तो आपका न्यूरो और डाइवर्सिटी न्यूरो आपको जो है डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना, न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट आपका 3 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, आपका बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। बिम्स्टेक याद रखिए, बहुत बिम्स्टेक का बहुत से बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। ये 3 अप्रैल 2025 को छठे आपका 6th हुआ था, सम्मेलन कहाँ आयोजन किया था, आपका बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट आपका 3 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपका तो 7। तो कौन कौन है 7 वो याद रखिएगा। नौलेमम गुड़ेर संदेश आपका, बड़ईपुर आपका अमरूद है, कामड़पुर का आपका सफ़ेद बंडे है, मुर्शिदाबाद का आपका छनबोड़ा है, विष्णुपुर का आपका मोतीचूर लड्डू है, और राधुनी पलग आपका पगल चावल का है, राधुनी पगल का चावल है, मालदा का निस्तारी रेशमी धागा है। मालदा का आम भी फेमस है,
चलिए नेक्स्ट है 3 अप्रैल, मतलब याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा 7, और कहाँ से क्या है उतना आप स्टैटिक जो है नॉर्मल जो है राज्य स्तर पर पूछाया जाता है। अगर बंगाल में कोई पीसीएस या उस लेवल का कोई एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपका इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बस नंबर याद रखिएगा कितने मिले हैं। तो 7 7 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के चपाता मिर्च जो टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तेलंगाना 3 अप्रैल दो आपका किसको तेलंगाना को है। फिर से बता 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के चपाता मिर्च यानी मिर्च को टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, भौगोलिक आपको जीआई टैग मिला तो तेलंगाना के वो है। 3 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु को किस जो है 2 उत्पादों की जीआई टैग मिला है, जिससे राज्य में कुल भौगोलिक संकेतों की संख्या आपको 62 हो गई। तो ये तंजावुर के आपका जो है कुंभकोणम आपका पान के पत्ते हैं और कन्याकुमारी के थोबई फूल माला है। 3 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के किस 2 उत्पादों के जीआई टैग मिला है, जिससे राज्य में कुल भौगोलिक संकेतों की संख्या 62 हो गई है। तो तंजावुर के आपका कुंभकोणम है और पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोबई फूल माला है। 3 अप्रैल 2025 को भारत में प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आकर्ष श्रॉफ को, आकर्ष युवा स्मारक के स्मारक के संस्थापक है। 3 अप्रैल 2025 को भारत में प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आकर्ष श्रॉफ, ये आकर्ष जैकी श्रॉफ से संबंधित आप याद करेंगे। तो ये बाल व्यवस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है। तो आकर्ष श्रॉफ युवा स्मारक के संस्थापक है। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया जो आपका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, आपको मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान में जो है ट्रॉफी चोर के नाम से फेमस है। ACC जो है आपका जो ट्रॉफी यानी जीता था इंडिया, उसके बावजूद भी इसको देना नहीं चाहता था, लेकर भाग गया था अपना होटल में। 3 अप्रैल 2025 को महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी किसे सौंपा गया है। तो आपका 2035 का आपका जो महिला विश्व कप जो होगा तो आपका ब्रिटेन को UK को सौंपा गया है। नेक्स्ट आपका 3 अप्रैल 2025 को किस महान मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है 345वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, आपको छत्रपति शिवाजी जी महाराज के। ये मराठा योद्धा और से आपको समझ आ गया होगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी से समझ आ गया होगा। और 345वीं पुण्यतिथि है तो ये कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक भारतीय सैन्य कमांडरों का आपका सम्मेलन आपका जो है ACC 2025 का कहाँ आपका जो है आयोजित हुआ है। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, कौन का संभाला था, आपका बांग्लादेश ने। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो बांग्लादेश। 4 अप्रैल 2025 को जारी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है। तो आपका 10वें स्थान पर है। कौन से, तो AI का स्थान पर, तो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट आपका है AI में आपका जो है भारत का रैंक क्या है, 10वां है। 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास आपका जो है द्वारा जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में किस स्थान पर है, आपका तो 36वें स्थान पर है। अमेरिका जो है 30 स्थान पर है और इंडिया का स्थान है 36 याद रखिएगा, 6-36। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास आपका जो है द्वारा जारी UNCTAD द्वारा जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तत्परता सूचकांक 2025 में भारत जो है 170 देशों में से किस स्थान पर है, तो बताइएगा। तो 170 देशों में 36वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपका है USA, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा।
कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और आधुनिक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज की है? तो कजाकिस्तान। किसने किया है? तो कजाकिस्तान ने किया है। किसने किया? कजाकिस्तान। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज की है? तो कजाकिस्तान ने किया। किसने किया? तो कजाकिस्तान ने किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 4 अप्रैल 2025 की 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रासीलिया में किया गया। ब्राजील में है, ब्राजील में है। चलिए 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपको दुर्लभ मृदा पर जो आपको जितने मृदा हैं तो उस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो चाइना ने लगाया। किसने लगाया? तो चाइना ने लगाया। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को अपने देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस आपको जो है मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता जो कि 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ है? तो मनोज कुमार वो थे। रिसेंटली अभी धर्मेंद्र हेमन कहने वाले उनका भी निधन हो गया और ये मनोज कुमार 87 वर्ष के थे। नेक्स्ट है और मेरे देश सोना चांदी उगले ही नहीं का गाना है। कई जो है आपका जो देशभक्ति जो है यानी पेट्रियोटिक मूवी बनाने वाले हैं मनोज कुमार। 4 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग आपके जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। 4 अप्रैल 2025 का यानी किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस होता है? तो सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है, इस नाम से शुरू किया गया। 5 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा आपका जो विभूषण से सम्मानित किया है? तो श्रीलंका ने किया है, याद रखिएगा। 5 अप्रैल को किया गया था सर्वोच्च सम्मान जो है उनके नागरिक सम्मान, जैसे इंडिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। अभी तक कितने लोगों को मिला है और क्या है एक बार देख के चलिए जाइएगा। और सबसे पहले कौन भारत रत्न है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या है? आपका सर्वोच्च सम्मान किस आपको जो मिर्था विभूषण किसने दिया? तो श्रीलंका ने। या क्वेश्चन को उल्टा करके भी दे सकता है, श्रीलंका ने किस आपको जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो मिर्था विभूषण से। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति जो है आपको मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू, मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय बचा रहा हूँ, देख सकते हैं मैं नरेंद्र मोदी भी नहीं बोलता हूँ, सीधे मोदी जी बोलता हूँ। इसी तरह से बताऊंगा ताकि कुछ समय बच सके। 2-2 सेकंड भी बचाएंगे तो कई क्वेश्चन बन जाएंगे। एनी हाउ चलते हैं। 5 अप्रैल 2025 को जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे जो भारत में वक्फ आपका संपत्ति को आपका प्रशासनिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? आपका वक्फ जो आपका संशोधन आपका अधिनियम 2025 के तहत आपका किया गया है। फिर से बता देते हैं इसको। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी जो भारत में वक्फ संपत्तियों की, वक्फ संपत्ति आप लोग को पता है मुस्लिम धर्म से जितने जो उनके धार्मिक से जो रहता है, जो एक दान के थ्रू दिया गया जमीन है उससे संबंधित है। तो इसके विवाद जो है संपत्तियों की प्रशासनिक गतिशीलता में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाया तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के साथ किया गया। 5 अप्रैल 2025 को विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाला ब्रेकथ्रो अब जो पुरस्कार ब्रेकथ्रो आपका जो पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? आपका याद रखिएगा डेनिस गेटस गोड़ी गणित के लिए मिला है, और डेनियल जे आपका ट्रकर, आपका जोएल आपका हैवनेर आपका जेम्स जूल होल्स्टर, और लोटे वजीर नुडसेन का, और श्वेत लाना आपका मोजसोब आपका जीव विज्ञान के लिए मिला है। तो फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2025 का विज्ञान का जो है ऑस्कर कहे जाने वाले जो है ब्रेकथ्रो आपका जो है पुरस्कार पर 2025 से किसे सम्मानित किया होगा? डेनिस आपका गेटस गोड़ी 2000 गणित के लिए, डेनियल जे आपका ड्रकर आपका जोएल आपका नेयर आपका जेम्स जूला होस्टर, लोटे बजेर आपका नोडसेंस ने, और आपका श्वेतलाना आपका मोजा शोभा सब जीव विज्ञान के लिए। ये सारे 3-4 बार आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बोल लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि अंग्रेजों का नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन में भी। तो विज्ञान का बस जो है आपका ऑस्कर आपको कहे जाने वाला डेनिस आपका जो है, डेनिस से याद रखिएगा। आपका जो है गणित के लिए डेनियल और जैक थे, ये सारे जो नाम एक बार 2-3 बार आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, या इसी भी जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप सुन सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित आपको 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राजेश उन्नी को। राजेश खन्ना नहीं बल्कि राजेश उन्नी है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी है। 5 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो आपका श्रीलंका में। 5 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य अवस्था में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो आपका श्रीलंका ने। 5 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी आपका PMJAY लागू करने वाला आपका जो है 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आपका कौन है? तो दिल्ली आपको बन गया। 5 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला जो है 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन आपको बन गया है? तो दिल्ली आपको है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसी अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं को DGP नियुक्त किया है? तो आपको सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसी अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं को DGP नियुक्त किया है? आपका सीमा अग्रवाल है। 5 अप्रैल 2025 को किस भारतीय पूर्व उप प्रधानमंत्री की जयंती पर समता दिवस मनाया गया? आपका जगजीवन राम का है। 5 अप्रैल 2025 को भारतीय पूर्व उप प्रधानमंत्री की जयंती पर समता दिवस, और समता दिवस किस पर मनाया जाता है? जगजीवन राम पर। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया? हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। इस तरह से 5 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया? आपका हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर के नाम से। 3 से 6 अप्रैल 2025 तक नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर तय की? आपका तो इसके थाईलैंड और श्रीलंका। 6 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंडपम में से रामेश्वरम के बीच भारत के किस पहले आपको वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है? आपका तो न्यू पंबन ब्रिज का किया गया। फिर से बता देते हैं इसको। 6 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंडपम में रामेश्वरम के बीच में भारत का किस पहले जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया था? न्यू पंबन ब्रिज। याद रखिए ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के में याद रखिएगा। 6 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर पर 9.69% हासिल किया है? तो कौन किया है? तो तमिलनाडु ने। 6 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आपका आरक्षण जो है 10 से 20% कर दिया है? तो आपका हरियाणा ने किया, ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 अप्रैल 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ब्राजील ने रखा है। 6 अप्रैल 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का आपका जो है प्रस्ताव रखा है? तो ब्राजील ने। 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड इंग्लैंड में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में किस भारतीय बालू कलाकार को और आपको फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को। ये सुदर्शन पटनायक आपका जो है इंग्लैंड में आयोजित हुआ था सैंड वर्ल्ड आयोजित आपका सैंड यानी बालू से बनाया हुआ जो आपका जितने भी कलाकार है तो ये आपका सुदर्शन पटनायक है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2025 को मेटा ने किस नाम से अपने लामा 4 AI सूट के तहत 3 अत्याधुनिक मॉडल पेश किया है? आपका स्काउट मावरिक और बेहेमोथ के नाम से चुनाया गया। स्काउट बेहेमोथ और आपका मावरिक के नाम से चुना गया। 6 अप्रैल 2025 को ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी के में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो आपका हितेश गुलिया बने हैं। हितेश गुलिया बन गया। 6 अप्रैल 2025 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेयर आपका जो है स्टेपमैन ने जीता है। 6 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस IDSDP मनाया गया? तो खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल।
6 अप्रैल 2025 को जो है किस थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। आपका खेल के मैदान को समतल आपका करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू को पुर्तगाल के किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। आपका लिस्बन ने किया है। सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किसको किया है, तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल ने किया था, याद रखिएगा। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के किस शहर ने आपको जो है सिटी ऑफ की द ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो आपका लिस्बन ने, ये पुर्तगाल का शहर। आगे कंटिन्यू करते हैं। 7 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु स्थित किस पेमेंट कंपनी ने वर्ष 2025 का भारत का पहला आपका यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त है, तो सरेंचल किस नाम से आप लोग बताइएगा एक बार। 7 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में स्थित आपका पेमेंट्स कंपनी ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का आपका गौरव प्राप्त हुआ, तो कौन है, सरेंचल। 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया गया, तो आपका मिट्टी आपका CSIR एंड फिन एंड आपका सीसा के नाम से। 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है, तो आपका मिट्टी आपका CSIR फिन एंड सीसा के नाम से। 7 अप्रैल 2025 को भारत 2025 से 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए किस संस्था के लिए चुना है, तो आपका UN आपका EISAR के नाम से जानते हैं, UNISAR के नाम से। 2025 को भारत जो है 2025 से 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था के लिए चुना है, तो आपका यूनिसार के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल का बढ़ोत्तरी शुल्क में कितने प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, आपका 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े। 7 अप्रैल 2025 को T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो विराट कोहली। T20 में 13,000 सोच सकते हैं, विराट कोहली रन मशीन के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट है हिटमैन कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हिटमैन के नाम से कौन विख्यात है, कौन प्रमुख है। द वॉल, द मास्टरमाइंड, इस तरह से सारे याद रखें। 7 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व आपका जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, आपका गया था, कौन मनाया गया, तो स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। 7 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया, स्वस्थ आपका शुरुआत आशावादी भविष्य। 8 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक शहर आपका खुलताबाद का नाम बदल करके उसके किस पुराने नाम पर करने का फैसला किया, आपका रत्नापुर। 7 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक शहर आपका खुलताबाद का नाम बदल करके उसके किस पुराने नाम पर करने का फैसला किया, तो रत्नापुर। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और रोगी रेफरल सिस्टम में सुधार लाने के लिए किस नाम से एक स्वदेशी पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और रोगी रेफरल सिस्टम में सुधार लाने के लिए किस नाम से एक स्वदेशी पोर्टल का शुभारंभ किया था, इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल। 8 अप्रैल 2025 को IOC ने उड़ीसा के किस शहर में 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक बृहद ऐप को पेट्रो रसायन आपको जो है परिसर स्थापित करने की घोषणा की, आपको पारादीप में। 8 अप्रैल 2025 को IOC ने उड़ीसा के किस शहर में 61,000 करोड़ के रुपए के निवेश से एक आपको बृहद पेट्रो रसायन परिसर स्थापित करने की घोषणा की, आपको पारादीप में। 8 अप्रैल 2025 को डलास स्थित आपको बायोटेक कंपनी कोलोसल आपका बायोसाइंसेज ने पहली बार 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके प्रजाति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया, आपका द डायर वुल्फ को, वाइल्ड डायर वुल्फ को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 8 अप्रैल 2025 को कौन सा देश
आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्ध होने वाले 54वां देश बन गया है, तो बांग्लादेश बना है। 8 अप्रैल 2025 को कौन सा देश आर्टेमिस आपका समझौते पर हस्ताक्षर करके जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्ध होने वाला 54वां देश बना गया है, तो बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ने कितने वर्ष पूरे किए, तो आपको 10 वर्ष पूरे किए PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है आपका 8 अप्रैल 2025 को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को 2 UIDAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको मेघालय को। आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किसको मिला है, तो UIDAI 2 पुरस्कार जो मिल चुका है पुरस्कार, तो मेघालय को। 8 अप्रैल 2025 को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किस प्रमुख का जो है अहमदाबाद में निधन हो गया, तो राजयोगिनी आपका दादी रत्न मोहनी का। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर आप लोग पता है, और राजयोगिनी और ये सब सिखाते हैं। चलिए, ब्रह्मा कुमारी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 8 अप्रैल 2025 को जो है उनको पद्मश्री से सम्मानित किस काई लोक नृत्य कलाकार का मध्य प्रदेश के सागर में निधन हो गया है, आपका राम सहाय पांडे का। 8 अप्रैल 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किस राय लोक नृत्य कलाकार का, राय लोक यानी राय से लोक नृत्य, तो इससे सम्मानित आपका नृत्य का जो है कलाकार का मध्य प्रदेश के सागर में निधन हुआ था, तो राम सहाय पांडे। 8 से 9 अप्रैल 2025 को दुबई के किस क्राउन प्रिंस ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की थी, शेख हमदान ने किया है। 8 से 9 अप्रैल 2025 को दुबई के किस क्राउन प्रिंस ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की, तो शेख हमदान। 9 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित आपका स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में किसे 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, आपका चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में मिला। 8 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे 13वीं बार जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो चांगी हवाई अड्डा आपका 13वीं बार मिल सकता है, सोच सकते हैं। तो 13वीं बार किसको मिला है, तो सिंगापुर को मिला है हवाई अड्डा। 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल के वापसी का आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है, तो क्रिकेट। ये किस क्रिकेट जो है पूरी तरह से वापसी लेगा, और इंडिया कयास लगा के बैठा है, और कई लोग जो है इस पर अभ्यास कर रहे हैं कि गोल्ड एटलीस्ट मिल जाए। इंडिया में ऐसे भी क्रिकेट के ज़्यादा बोलबाला है, एकमात्र खेल है, हालांकि इंडिया का राष्ट्रीय खेल है नहीं, या फिर क्रिकेट भी नहीं है, फिर भी जो आपका जो है इसमें कयास लगा के बैठे हुए, और अच्छी बात है। चलिए आगे कंटिन्यू करें, और एक इम्पोर्टेंट रहेगा 2028 में जो आपका जब होगा, तो उसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक देखने के लायक अगर बचेगा 3 साल बाद, तो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। याद रखिएगा 2028 में किस खेल की वापसी का आधिकारिक रूप से मंजूरी थी, तो क्रिकेट पूरी तरह से वापसी के लिए। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किसके साथ जालन में आपका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM शुरू किया है, तो आपका भारतीय भू वैज्ञानिक का सर्वेक्षण आपका किया गया। नेक्स्ट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करके वीडियो को अपने सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को जारी आपका श्रम बल सर्वेक्षण आपका PLFS के अनुसार 15 वर्ष और उसमें से अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच भारत की बेरोजगारी दर वर्ष 2023 से में आपको जो है 5% से कम होकर के 2024 में कितनी परसेंट हो गए, तो 4.9 यानी 0.1% की जो है कमी आपको देखने को मिला, 0.1%। 9 अप्रैल 2025 को नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, आपका डॉक्टर नीलम धूमगाना तिमसाना को, नीलम धूमगाना आपका तिमसाना को। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 नई रणनीतिक आपका परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की, आपका रूस ने।
6 9 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपका जो है नई रणनीतिक आपका परियोजना पर सहमति व्यक्त की? तो रूस ने। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए की सौदे को मंजूरी दी है? आपको कितना है? तो आपका 26 आपका है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? आपका 26। 9 अप्रैल 2025 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आपका ICCR ने अपने स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? आपका तो 75वां मनाया। 9 अप्रैल 2025 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध आपका ICCAR ने अपने जो है स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 75वां। 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किस धर्म के नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया? आपका जैन धर्म में। देखिए 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किस धर्म के नवकार याद रखिए महामंत्र दिवस में भाग लिया? तो जैन धर्म में याद रखिएगा। 9 अप्रैल 2025 की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक आपका 2022-23 में कौन सा राज्य सबसे पहले पर रहा है? तो गुजरात रहा है। गुजरात तेलंगाना जो है दूसरे स्थान पर है। पंचायती राज आपका जो है मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में आपका कौन सा राज्य आपका पहले स्थान पर? तो गुजरात आपका, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। 7 से 10 अप्रैल 2025 तक आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 देशों की राजकीय यात्रा पर रही? आपका पुर्तगाल और आपका स्लोवाकिया पर रही। पुर्तगाल 7 से 10 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 देशों के राजकीय यात्रा पर रही? आपका तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया। 8 से 10 अप्रैल 2025 तक DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई M30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम आपका जो है लॉन्ग रेंज आपका ग्लाइड बम आपका जो है का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया? आपका गौरव। 8 से 10 अप्रैल 2025 तक DRDO ने लड़ाकू विमान को सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से आपका 1000 किलोग्राम वजनी आपका लॉन्ग रेंज आपका ग्लाइड बम आपका जो है का सफलतापूर्वक रिलीज आपका जो ट्रायल किया है? गौरव का याद रखिएगा। 10 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपका ISA के साथ देश भागीदारी ढांचे आपका CPF का हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? आपका तो मॉरिशस बना। आपका कौन बना है? तो मॉरिशस। 10 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ आपका देश भागीदारी के ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तब मॉरिशस बना है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश के अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया गया है? तो जापान का किया गया। 10 अप्रैल 2025 को किस देश के अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया गया? तो जापान। 10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने मार्च डिग्री आपका होनोरिस कौसा प्रदान किया? आपका स्लोवाकिया ने। आपका 10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने आपका कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने मार्च डिग्री आपका होनोरिस कौसा प्रदान किया है? तो स्लोवाकिया। 10 अप्रैल 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? आपका तो आपका जो सिएरा लियोन का मिला है। 10 अप्रैल 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश के में आपका दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आपको 9.9 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता किया? तो भारत ने किसको दिया है? तो सिएरा लियोन को याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रहेगा ये कई चीज़ें। 10 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? आपका विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस में हेलेनिक में आयोजित आपका किस बहुराष्ट्रीय जो कि 15 देशों के वायु अभ्यास में भारत के वायुसेना ने भाग लिया है? तो उसका नाम क्या है? तो INIO
कोच CHOS कोस 25 आपका जो है याद रखें बिल से 25 इसलिए क्योंकि 25 ईयर में यानी कि 2025 में हुआ है। तो 31 मार्च से 11 अप्रैल तक आपका जो है ग्रीस में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ग्रीस के हेलेनिक में ग्रीस में हेलेनिक में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय 15 देशों के वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया आपका? आई न्यूज़ आपका कोच आपका 25। 11 अप्रैल 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले आपका कौन है? चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली है, 1000 चौके छक्के। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को रोम में आयोजित विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कांग्रेस 2025 में किस प्रख्यात भारतीय एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट को CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट में सम्मानित किया है? तो डॉक्टर अमरीश मित्तल को फिर से बता देते हैं। 11 अप्रैल 2025 को रोम में आयोजित हुआ था विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप का मीटिंग होता है, एक ग्रुप ऑफ मीटिंग होता है, ग्रुप ऑफ पीपल में किस प्रख्यात आप जो भारतीय एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट को CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया आपका? डॉक्टर अमरीश मित्तल को। कौन है? तो डॉक्टर अमरीश मित्तल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे जा रहे हैं ऑनलाइन आपको। आई डोंट थिंक आपको ये 2-3 बार कई लोग को देखा हूँ मैं जो कि महामैराथन क्लासेज 3 घंटे 5 घंटे या 10-12 घंटे के कराते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो बस एक लाइन में तेजी से पढ़े और ख़त्म, जैसे रॉकेट के स्पीड से। और ऐसा संभव नहीं है कि आपके दिमाग में से कोई करंट और स्टैटिक कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं आपको रिलेट नहीं कर पाते हैं, कोई इसका रिलेशन नहीं है। हर दिन एक नया फैक्ट आ रहा है, हर दिन एक नया रिलेशन बन रहा है। देश ने इंटरनेशनल कई बार तो देशों का नाम या फिर कई चीज़ों का नाम जो है फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं। तो आपको 2 से 3 बार खुद सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके 5 इंद्रिय उसमें काम करना पड़ेगा। तो करता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप एक बार में ग्रैप्स कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और सर्वगुण संपन्न है। आपको सिलेक्शन ले लेना चाहिए। IAS UPSC आपके लिए बहुत छोटी बात है। ग्रुप D या छोटे मोटे एग्जामिनेशन के लिए में भी कितने कंपटीशन है आप लोग को भली बात ही पता है। जिन लोग का सिलेक्शन, गुड इवनिंग जी विकास कुमार, गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 अप्रैल 2025 को लंदन के किस स्थान पर शाहरुख खान और काजोल की 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी? कहाँ पर किया है तो बताइएगा। दिलवाले दुल्हनिया 1995 में कई लोग इसमें जन्म भी लिए होंगे, यानी वो 30 ईयर्स के हो चुके होंगे। तो आपका लिसेस्ट स्क्वायर में, कहाँ पर? स्क्वायर में लिसेस्टर आपका लिसेस्टर यानी रखेगा। कई चीज़ें जो आपको फर्स्ट टाइम नाम सुनेंगे तो उसको 2 से 3 बार आप बोलिए, साथ ही साथ बोलिए। लिसेस्टर आपका स्क्वायर के नाम से जाते हैं। फिर से बता रहे हैं कि 11 अप्रैल 2025 को जो लंदन के किस स्थान पर शाहरुख खान और काजोल की 1995 की फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया को, जिसमें आपका राज और सिमरन की कहानी मिलता है आप लोग को। सिमरन पलट ये सारे कहावत देखते होंगे। तो ले जाने वाली जो प्रतिमा का घोषणा किसने किया था? लिसेस्ट स्क्वायर में मिला। कहाँ पर मिला? तो लिसेस्ट या LS याद रखिएगा, लिसेस्ट शॉर्ट फॉर्म में, दिलवाले दुल्हनिया लिसेस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र की समर्पित विश्व स्तरीय आपका संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की? आपको मुंबई में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो मुंबई। फिर से बताते हैं 11 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र की समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की? आपको मुंबई में किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। चलिए आई होप याद हो गया होगा जितने लोग विकास और कई लोग जो जुड़े हुए हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 11 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 मनाया गया? तो इसका थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यानी कि जब बच्चे के जो जन्म लेता है तो बिगनिंग ही कह सकते हैं, इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। हेल्दी बिगनिंग यानी कि शुरुआत ही स्वस्थ करें, और होपफुल यानी आशापूर्ण जो है आपका जो है आपका फ्यूचर है, यानी भविष्य जो है पूरा अच्छा हो। चलिए 11 अप्रैल 2025 को जो है किस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि हेल्दी बिगनिंग और होपफुल फ्यूचर्स के। नेक्स्ट 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किस विषय के साथ 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS का आयोजन किया गया था? कहाँ पर? तब संभावना के नाम से किया गया।
10 से आपका 12 अप्रैल 2025 तक आपका नई दिल्ली में किस विषय के साथ आपका 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS का आयोजन किया गया, तो संभावना के नाम से किया गया। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो दुबई में किया गया। 12 अप्रैल 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति का सम्मेलन कहाँ पर किया गया, तो आपको कहाँ पर किया गया, तो आपको किया गया है दुबई में। फिर से बता देते हैं 12 अप्रैल 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति का शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया, तो दुबई में। याद रखिएगा दुबई। कई लोग इसमें अबू धाबी या कई चीज़ें में आपका जो है कन्फ्यूजन करते हैं, तो कन्फ्यूज होना नहीं है, आपको एक नंबर मायने रखता है। जो लोग भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट हम लोग को भली बात ही पता है कितना स्ट्रगल करते हैं आपके माता पिता, आपके भाई बंधु जो भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या खुद आप कितना स्ट्रगल करते हैं और आपकी मानसिक लेवल क्या होता है, आप लोग को भली बात ही पता है। 12 अप्रैल 2025 को RBI ने अपने किस अभियान के तहत वित्तीय जानकारी को आसानी से प्रसारित करने के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, तो RBI कहता है किस नाम से लॉन्च किया गया था, किसके, तो RBI कहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 अप्रैल 2025 को RBI ने अपने इस अभियान के तहत वित्तीय जानकारी को आसानी से प्रसारित करने के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, तो RBI कहता है 12 अप्रैल 2025 को इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटवुड की उपाधि दिया गया है। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है, प्रीवियस ये कोरिलेट किया गया। नाइटवुड की उपाधि MCQ क्लासेज में किया था, जेम्स एंडरसन को किया गया। नाइटवुड की उपाधि आप लोग को पता, नाइटवुड या फिर आपका केसरी हिंद, ये सारे उपाधियाँ कौन देता था लुभावने के लिए, तो ये इंग्लैंड देता था। जब हम लोग गुलाम थे, जैसे गांधी जी को मिला था नाइटवुड, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उन्होंने वापस कर दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या वापस किया था, आप लोग बताइएगा। 12 अप्रैल 2025 को मोहन बागान सुपर जायंट्स ने किसे हरा करके इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता था, बैंगलोर FC को हरा करके जीता है। 12 अप्रैल 2025 को मोहन बागान सुपर जायंट्स ने किसे हरा करके इंडियन लीग आपको फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है, बैंगलोर को। मोहन बागान ने सुपर जायंट्स किसे हराया, तो बैंगलोर को हराया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 25 को किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता की, तो UAE ने। इंटरपोल की गवर्नेंस की समिति की अध्यक्षता किसने किया, तो UAE ने किया। 12 अप्रैल 25 को किसने मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन ने जीता है आपका। 12 अप्रैल 2025 को किसने मोंटे कार्लो मास्टर्ड 2025 का खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन ने जीता है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और अमेरिका की चौथा त्रिसेवा नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ है, तो आपका टाइगर ट्रायफ 2025 किया गया। टाइगर ट्रायफ आपका जो किया गया था आपका 2025 किया गया। नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा को नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, आपका सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ने किया है। सिद्धार्थ आपका सिंह आपका लोंगजाम ने किया। 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, आपका सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। 13 अप्रैल 2025 को मध्य अफ्रीकी देश गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, आपका ब्रिस ओलीगुई आपका न्यू गियोमा ने आपका जो मध्य अफ्रीकी देश का आपका गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, आपका ब्रिस आपका ओलीगुई आपका लुगियोमा ने। 13 अप्रैल 2025 को किसे ICC क्रिकेट समिति का पुनः आपका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सौरव गांगुली को। ICC जो है पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, सौरव गांगुली को। 13 अप्रैल 2025 को किसे आपका वर्चुअल दलित आपका साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, P आपका शिवकामी को। किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो P शिवकामी को। 13 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया, आपका तो सियाचिन दिवस एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल मैंने बताया अभी रिसेंटली 13 अप्रैल 2019 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड।
और जनरल ओ डायर और आर डायर, तो दोनों में से ये बताइएगा, आर डायर गोली चलाने वाला था, ओ डायर आपका जो है आपका निर्देश देने वाला था, दोनों में से कौन है? आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। 13 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाएगा? अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। सियाचिन दिवस मनाते हैं और साथ ही साथ आपको जलियांवाला हत्याकांड के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले का मंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को किस नाम से राज्य का 25वां आपका अभ्यारण्य घोषित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले का मंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को किस नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। 14 अप्रैल 2025 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत के अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आपका लॉन्च किया है? तो आपका क्या है? तो QPIAI इंडस के द्वारा किया गया, QPI इंडस के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया है? तो तेलंगाना। भू भारती पोर्टल आपको किसने स्टार्ट किया है? तो आपका तेलंगाना ने किया है। फिर से बताइएगा, भू भारती पोर्टल किसने किया? तेलंगाना ने। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लिखते भी चलिएगा भू भारती शॉर्ट में, या फिर एक पेज उठा लीजिए रफ पेज में नोट करते जाइए भू भारती पोर्टल कहाँ से? तो तेलंगाना से। 14 अप्रैल 2025 को भारत लेजर निर्देशित आपका हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा ये भारत बना है। 14 अप्रैल 2025 को भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक आपको परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो ये चौथा। इससे पहले आगे भी 3 कौन से देश है आप लोग बताइएगा कौन सा देश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके समकक्ष है 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस शहर में दीनबंधु छोटू राम ताप में बिजली संयंत्र की तीसरी इकाई और गोवर्धन संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो यमुनानगर में किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? तो यमुनानगर में, याद रखिएगा यमुना नदी है कि नगर अलग है। तो 14 अप्रैल 2025 को जो है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने आपका हरियाणा के किस शहर में दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र की तीसरी इकाई और गोबर जो है आपका धन संयंत्र की आधारशिला रखी है? आपका यमुनानगर। 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नाम से राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किया? तो गजेंद्र सिंह के नाम से, गजेंद्र सिंह के नाम से है आपका। 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नाम से राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किया? तो गजेंद्र सिंह से। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिकी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं के दल ने किस रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा का तक उड़ान भर के इतिहास रचा? न्यूज़ एपर्ड आपका NS-31 आपका ब्लू ओरिजिन आपका अमेजन के नाम से जानते हैं। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिकी गायिका जो है कैटी पेरी सहित जो है 6 महिलाओं को दल से जो है किस रॉकेट के जरिए आपको पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रचा है? तो न्यू आपका शेपर्ड आपका जो न्यू शेपर्ड NS-31 है, ब्लू ओरिजिन अमेजन का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 14 अप्रैल 2025 को किसने फ्रांस के पेरिस में आयोजित आपका फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता? आपका तो मैग्नस कार्लसन आपका नॉर्वे के रहने वाला है। 7 अप्रैल 2025 को किसने फ्रांस के पेरिस में आपका आयोजित आपका फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है? तो आपका मैग्नस कार्लसन आपको नॉर्वे का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 14 अप्रैल 2025 को किसी आपको टोक्यो में आपका लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपिक की उपाधि से सम्मानित किया गया? आपका तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी आप लोग बताना चाहेंगे एडीओ के लिए कई लोग बोल रहे हैं, जो कि आप लोग को भली बात बताना चाहूँगा। 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। 12 लाख से जो अभी रिसेंटली फॉर्म ओपन हुआ था 12 दिसंबर इसका लास्ट डेट था, तो 9,80,000 पहले ही फॉर्म था। और अभी का आंकड़ा सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो ऑलमोस्ट 12 लाख आप मान के चलिए, 12 लाख। इसमें 50 से 60% ही लोग प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ड्यू टू कई लोग आउट ऑफ स्टेट हो वाले ऐसे ही फॉर्म भर दिया। और KVS का एग्जामिनेशन है 10 से 11 12 के, तो उसमें भी कोलैप्स करेंगे। और कई ऐसे रीजन है जो कि सिर्फ फॉर्म भरने 100 रुपये फी का दाम था, इसलिए लोग 50 से 60% ही लोग जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। लगभग 6 से 7 लाख आप मान के चलिए। और उसमें भी सीरियस बंदे जो होते हैं मात्र 50 से 60% इसका
तो मान लीजिए 4 से 5 लाख, 4 से 5 लाख में मैं बताना चाहूँगा, ये सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सीरियस स्टूडेंट में 4 से 5 लाख में जो है आपका लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी इंग्लिश आपका जो लिया गया है, जिसमें 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उस पर फेल हो जाएंगे। उनका जो है जीएस पेपर या फिर आपका करंट अफेयर का पेपर हो गया जिसमें आपका 100 मार्क्स हो, या फिर मैथ रीजनिंग का पेपर आपका 3rd हो गया, तो पास होने का कोई भी उसका मूल्य नहीं रहेगा, वो मूल्य खत्म हो जाएगा, उसका वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए भी कुछ में इम्पोर्टेंट जो है आपका नोट्स में आपका हैंड रिटन या फिर आपको जो है ऑलरेडी मैंने TRE 1 TRE 2 के दौरान दिया, ये चेंज होते ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश अगर आपको एक बार आगे पकड़ में नॉलेज आ गई, आपको सिर्फ 9 नंबर लाना है, आपको याद रखिएगा हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, और 21 नंबर लाना है आपको हिंदी में, तो दोनों मिलाकर आपको 30 या 30+ आ गया तो वेल एंड गुड है। अगर उससे 1 नंबर भी कम आया किसी में भी, इसमें भी अगर कम आया 8 नंबर आया और इसमें आपने 70 में 70 भी ले आया, तो भी आपका एवलुएट नहीं होगा कोई भी पेपर, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। तो इसको हल्के मत लीजिए। इंग्लिश में जो लगभग आपको मैं बता रहा हूँ 50% या उससे ज़्यादा, और 4 से 5 लाख में सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सीरियस स्टूडेंट में ही 50% लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे। सिर्फ 2.5 लाख में कंपटीशन होगा, 2.5 लाख बचेंगे। कोई हिंदी में फेल करेगा तो कोई इंग्लिश में, ज़्यादातर इंग्लिश में फेल करने वाले जो बिहार के बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले तो इंग्लिश में पास हो जाएंगे, जो SSC की तैयारी करने वाले पास हो जाएंगे, जो रेलवे की तैयारी सब करते हैं उन लोग को दिक्कत हो जाएगी। जो स्पेशलाइजेशन तैयारी कर रहे हैं जैसे बिहार दरोगा हो गया या फिर आपका बिहार SSC CGL हो गया, तो उन लोग को बेनिफिशियल होगा जो कई सालों से कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दे करके इन सारी चीज़ों को स्किप मत कीजिए। कई आप एग्जाम्पल, कई क्वेश्चन प्रीव्यू IQ देखेंगे तो आपको कई ऐसे बच्चे खुद बोल रहे हैं सर आपको GK GS तो ठीक है, मैथ रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन कहीं हम इसमें ना फेल हो जाए, इसका डर भी सता रहा है इंग्लिश में या हिंदी में। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको हल्के मत लीजिएगा। अगर आपके मान लीजिए GK GS में आपने 100 में 70-80 ले आया, कोई आपका यूज नहीं है, मैथ्स में आपको 90 ले आया, फिर भी आपको कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए 1 नंबर से या 2 नंबर से, हिंदी में अगर फेल हो गए आपको 20 ही नंबर बना, तो भी आपको दिक्कत होगी, उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे मैं, बट आप एटलीस्ट इतना लगाएंगे ताकि आप 21 नंबर बन जाए। 70 में मैं आपको कहूँगा कम से कम आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के आप 35 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके ही आएंगे। अगर आपको आता है या एग्जैक्ट आता है कि 30 में से आपको 21 में 21 आता है तो वेल एंड गुड है। एक भी गलती इधर उधर हुआ तो आपका बाहर, तो आप प्रयास कीजिए कम से कम 35 अटैम्प्ट करना है। 2 4 5 गलतियां हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको इंग्लिश में 30 क्वेश्चन में मैं आपको कहूँगा कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 15 करके छोड़ दीजिए, एक्यूरेसी ख़राब है तो 5 और अटैम्प्ट लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। 20 से ज़्यादा करना नहीं है, 15 से कम कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। 9 नंबर लाना है, इसमें मैंडेटरी है, ये आपको तरीका बता दूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल या क्या क्या चीज़ प्रीपोजिशन, TRE 1 TRE 2 के दौरान मैंने नोट्स दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे पास नोट पड़े हुए, मैं समय मिलते ही मैं उसको भी क्लासेज 1-2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा हिंदी में। पूरे कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल 2025 को किसे जो है टोक्यो में आपका लीजेंड्स ऑफ आपका एंडोस्कोपिक की उपाधि से सम्मानित किया आपका डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप लोग का हिंदी की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, हिंदी या फिर कोई भी और सब्जेक्ट की, तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। GK GS में ऑलरेडी मैंने काफ़ी समय मैंने दिया, काफ़ी समय, अनगिनत समय मैंने आपको यहाँ पढ़ा, आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि मैंने पिछले 3-4 सालों में कोई भी बुक छोड़ा है। लूसेंट हो गया, SCRT NCRT हो गया, घटना चक्र हो गया, तो अगर आप देखेंगे जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन आपको व्याख्या के साथ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि उतना पैसेंस है कि नहीं, क्योंकि मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे के क्लासेस ले लेता हूँ। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आपको यूट्यूब पर चैनल नहीं चलने का रीज़न यही है। बिल्कुल मैं जानता हूँ, आई डोंट वांट टू, मतलब कि सर सभी चीज़ें पैसे के लिए की जाती है, पैसे मायने रखते हैं बट हर जगह वो नहीं रहते। मेरा मकसद है सिर्फ आपको वो लाइन दिखाना, वो सारी चीज़ें पहुँचाना ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति यानी आपका जो है ST में उपवर्गीय लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है, तो आपका तेलंगाना बना है। कौन बना है, तो तेलंगाना बना है। नेक्स्ट चलते हैं। 14 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना, जीरो पॉवर्टी मिशन का नया नाम किसके नाम पर रखा गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखा गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर का
संविधान निर्माता है। 14 अप्रैल 2025 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 0 आपका गरीबी योजना, जीरो पॉवर्टी मिशन का नया नाम किसके नाम पर रखा है आपका, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर। 14 अप्रैल 2025 को T20 में 100 शतक अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आपको विराट कोहली, रन मशीन के नाम से जानते हैं, तो 100 अर्धशतक बना चुके हैं विराट कोहली। 14 अप्रैल 2025 को पेरू को किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया, तो आपका पेरू के, तो आपका मारियो और वर्गास लोसा, आपको नोबेल पुरस्कार जो है विजेता आपका लेखक कौन है आपका, पेरू के आपका मारिया वर्गास लोसा। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिका के किस शहर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है, तो न्यूयॉर्क में किया गया। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिका के किस शहर ने आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया, तो न्यूयॉर्क ने किया, न्यूयॉर्क। 14 अप्रैल 2025 को किस मूल के लोगों ने अपना नववर्ष क्रम से आपका पुंतांडु और विशु के रूप में मनाया। पुंतांडु आपको जो है तमिल और केरल के रूप में मनाया। 11 से आपका 15 अप्रैल 2025 तक आपका खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया आपका, संजाग गांव आपका कारगिल में किया गया। संजाग गांव कहाँ पर किया गया, तो कारगिल में किया गया। 11 से 15 अप्रैल 2025 तक खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको संजाग गांव कारगिल में। 15 अप्रैल 2025 को जो है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला आपको, तो दिनेश माहेश्वरी। 15 अप्रैल 2025 को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने होता, दिनेश माहेश्वरी। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया आपका, तेलंगाना ने। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने आपका भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया, तो तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को बड़चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो आपका पी शिव कामी को किया गया, पी शिव कामी ने आपका किया गया बड़चोल दलित आपका साहित्य पुरस्कार आपका पी शिव कामी। 15 अप्रैल 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया आपका, तो नत्था टॉप आपका उधमपुर में किया है आपका। नेक्स्ट बताते हैं, चलिए फिर से बताते हैं। 15 अप्रैल 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है, तो नत्था टॉप का उधमपुर में। 15 अप्रैल 2025 को स्त्री सी आपका जो है ट्रम्प आपका थ्रू रिफॉर्म्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट आपका स्ट्री जिसको कहते हैं शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, हैदराबाद में। स्त्री 15 अप्रैल 2025 को स्त्री जिसको कहते हैं स्त्री, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो सी ट्रांसफॉर्म थ्रू रिफॉर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट आपका जो है शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया था, हैदराबाद में। स्त्री। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 अप्रैल 2025 को किसी भारोत्तोलन आपका जो महासंघ आपके एथलीट आयोजन का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया, तब मीराबाई चानू को अध्यक्ष चुना गया और SS सतीश कुमार को आपका उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये भारतीय आपको तोलन में आपका वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं। 15 अप्रैल 2025 को IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो माइक्रोन के साथ किया गया। किसके साथ, माइक्रोन के साथ। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था, आपको तेलंगाना किया गया। किसको किया गया था, तेलंगाना को किया गया। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट आपका 15 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस 3 शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका केंद्र शासित पर आपका स्थापित करने की घोषणा किया, तो आपका मुंबई, पुणे और नागपुर में किया गया, तीनों महाराष्ट्र के ही। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस 3 शहर को जो आर्टिफिशियल AI आपका केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया, तो मुंबई, पुणे और नागपुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट 15 अप्रैल 2025 को ICC ने मार्च 2025 महीने के लिए किस पुरुष आपका जो और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ
मंथ चुना गया। तो श्रेयस अय्यर को भारत की तरफ से, और महिला आपको जो है प्लेयर ऑफ द तो जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया की तरफ को। 15 अप्रैल 2025 को आईसीसी ने मार्च 2025 के लिए महीने के लिए किसे पुरुष और महिला आपको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो पुरुष में श्रेयस अय्यर को, और जिनको चोटी भी हो गई वो आपका जो है नेक्स्ट है आपका जॉर्जिया बोल को ऑस्ट्रेलिया के। 15 अप्रैल 2025 को पंजाब ने किसे हरा करके हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष आपका राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता आपको मध्य प्रदेश। 15 अप्रैल 2025 को पंजाब ने किसे हरा करके हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष आपका जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता तो मध्य प्रदेश। 15 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में आपका किया गया। 15 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव आपका कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया तो आपका नई दिल्ली में किया गया। 15 अप्रैल 2025 को हिंदी की किस जानी मानी आलोचक और लेखिका का निधन हो गया है आपका निर्मला जैन का हुआ है। हिंदी की किस जानी मानी आलोचक और लेखिका का आपका निधन हो गया है, कौन है आपका निर्मला जैन। निर्मला जैन ये हिंदी की लेखक है। 15 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व कला दिवस 2025 का मनाया गया है तो एकता और उपचार के कला। 15 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व कला दिवस 2025 का मनाया गया तो एकता और उपचार के लिए कला। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया था हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल। 16 अप्रैल बाकी हम चीज़ें हाफ ऑफ मंथ कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक इंटरेस्टिंग लगा हुआ। जितने लोग कनेक्टेड हैं अभी एक और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। 1 घंटे से ज़्यादा मैंने ले लिया है तो नेक्स्ट वीडियो हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें आप एमसीक्यू कर लीजिएगा। इतने लोग अभी देख रहे हैं एक बार बताइएगा आगे कंटिन्यू करें या फिर इसी को, क्योंकि चलिए जितने लोग कनेक्टेड एक बार कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो को और कंटिन्यू किया जाए या फिर एमसीक्यू के पार्ट को आगे किया जाए। एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए एक भी कमेंट आ गया तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज में नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए कुछ ये पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। 25 को जो है किस राज्य ने अपना जो 78वां दिवस मनाया था हिमाचल प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को सॉरी ये 15 अप्रैल नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया था आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। तो आपका किस आईआईटी ने आपका जो सेमीकंडक्टर रिसर्च को आपको बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया था आईआईटी दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में आपके देश का पहला ट्रेन एटीएम आपको स्थापित किया था मुंबई आपको मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस के तौर फिर से बता देते हैं मनमाड आपको जो 16 अप्रैल 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में आपको जो है देश का पहला ट्रेन एटीएम यानी ट्रेन में ही एटीएम मिलेगा जिससे ट्रेन में आपको और सुविधाएं मिलती है तो मुंबई आपका जो है मनमाड आपका पंचवटी एक्सप्रेस में मिलेगा। आपको एटीएम की सुविधा कहाँ पर मिल रहा है तो मुंबई मनमाड आपका पंचवटी। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप हेल्थ केयर सॉल्यूशंस ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया तो आपको जम्मू कश्मीर में फिर से बता देते हैं। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप आपको जो है हेल्थ केयर सॉल्यूशन ई सेहत आपका ऐप लॉन्च किया गया है तो किसके साथ गया है तो जम्मू कश्मीर ने किया है तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 16 अप्रैल 2025 को जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ACI विश्व सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपका 9वां स्थान हुआ है। अमेरिका के हार्ट्स फील्ड आपका जैक्सन अटलांटा शीर्ष आपका रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। 401 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं उसके बाद 100 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करा देंगे और कुछ ही दिनों में यानी 2 से 3 दिनों में आपका पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस सीरीज को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ सेकेंड के लिए हम वेट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।